अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर सेकंड को स्टार्ट कर रहे हैं, वो स्केलर एंड वेक्टर्स। तो स्केलर एंड वेक्टर्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी के दो टाइप्स होते हैं, कौन से? स्केलर एंड वेक्टर्स होते हैं। अब आता है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? वो क्वांटिटी जिसे हम मेयर कर सकें उसे हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। क्या फिजिकल क्वांटिटी उसे कहते हैं जिसे हम मेयर कर सकते हैं। अगर एग्जाम्पल लें तो मास है, मास को हम मेयर कर सकते हैं। इसी तरह टेम्परेचर है, स्पीड है, अपने एक्सेलरेशन है, ये बहुत सारी क्वांटिटी, फोर्स है, ये बहुत सारी क्वांटिटी उसे हम क्या कर सकते हैं? मेयर कर सकते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। वो क्वांटिटी जिसे हम मेयर कर सकें उसे हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी के हमारे पास दो टाइप्स होते हैं, कौन कौन से? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी और वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। अब स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, physical quantity which has magnitude and suitable unit is called scalar physical quantity। वो फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास सुटेबल यूनिट हो और क्या है? मैग्नीट्यूड हो, उसे हम क्या कहते हैं? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और क्या है? यूनिट हो, उसे हम क्या कहते हैं? फिजिकल, अपना स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। अब स्केलर फिजिकल क्वांटिटी के कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं। टेम्परेचर हमारे पास क्या है? एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। इसी तरह डेंसिटी है, वॉल्यूम है, स्पीड है, वर्क है, पावर है, एनर्जी है, फ्रीक्वेंसी से, ये सारे क्या हमारे पास? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। अब टेम्परेचर कैसे अपने क्या स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है? टेम्परेचर हम कहते हैं 10 केल्विन, किसी भी बॉडी का 10 केल्विन, 10 डिग्री केल्विन क्या है इसका? टेम्परेचर। अब 10 क्या है हमारे पास? ये एक मैग्नीट्यूड है, ये क्या है? एक मैग्नीट्यूड। और केल्विन क्या है हमारा? एक ये मैग्नीट्यूड, ये क्या है? अपना यूनिट है। केल्विन क्या है हमारे पास? यूनिट है। तो यहाँ पे कोई भी डायरेक्शन वगैरह कुछ भी नहीं है, तो ये सिंपल क्या है? स्केलर है। इसका मैग्नीट्यूड और यूनिट उसे हम क्या कहते हैं? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। क्या? जिसका मैग्नीट्यूड भी हो और यूनिट हो उसे हम क्या कहते हैं? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। इसी तरह डेंसिटी भी क्या है हमारे पास? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। वॉल्यूम भी स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, स्पीड, वर्क, पावर, ये सारे क्या हमारे पास? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। ये हमने फर्स्ट पार्ट पढ़े, फर्स्ट नंबर पढ़े स्केलर फिजिकल। इसके बाद आ जाते हैं वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। क्या है? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ पे है वेक्टर फिजिकल। वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी हम उससे कहते हैं जिसका क्या है? मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो और क्या? सूटेबल यूनिट हो। मैग्नीट्यूड हो, ये मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और क्या हो? सूटेबल यूनिट हो, उसे हम क्या कहते हैं? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। अब वेक्टर क्या है? जिसके मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और यूनिट तीनों चीज़ें, उसे हम क्या कहते हैं? वेक्टर। अब एग्जांपल आ जाते हैं कुछ। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। इसी तरह वेलोसिटी क्या है? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। एक्सेलरेशन क्या है? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स, ईटीसी, ये सारे क्या हमारे पास? फिजिकल क्वांटिटी। मैं क्या कहता हूँ? डिस्प्लेसमेंट। अब मैं क्या कहता हूँ? कोई भी बॉडी ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक तो क्या है? डायरेक्शन शो करे। डिस्प्लेसमेंट में क्या? मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है और यूनिट भी। अब हमें पता है यहाँ से लेकर, यहाँ से इस पॉइंट से लेकर इसे, ये क्या है हमारे पास? मैग्नीट्यूड है। अब मैं क्या था? ये 10 सेंटीमीटर है। और एरो हमेशा शो करे क्या? इसकी डायरेक्शन। एरो क्या शो कर रही है? डायरेक्शन है, इसकी डायरेक्शन को शो करिए। ये मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन। ए से लेकर बी पॉइंट तक ये क्या है हमारे पास? एक डिस्प्लेसमेंट है। और इसका ये लाइन हमें शो करिए मैग्नीट्यूड और एरो शो करिए डायरेक्शन। तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारे पास? एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और उसकी डायरेक्शन भी होती है, इसलिए ये क्या है हमारे पास? एक वेक्टर क्वांटिटी। इसी तरह वेलोसिटी होती है, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स, ये सारे क्या है हमारे पास? वेक्टर क्वांटिटीज होती है। अब हम आ जाते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। हम वेक्टर्स को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? हमारे पास दो तरीके होते हैं वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के। पहला है थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन, उसके बाद है ग्राफिकली। अब थ्योरेटिकली हमें क्या करते हैं? थ्योरेटिकली कोई भी ऐसा हम लेटर लिख लेते हैं, लेटर लिखने के बाद उसके ऊपर क्या एरो दे देते हैं, तो ये हमारे पास एक क्या है? थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन आ जाती है वेक्टर्स की। इसी तरह कोई भी लेटर ले लो, छोटा या बड़ा, कैपिटल हो चाहे स्मॉल हो, कोई भी लेटर लो, उसके ऊपर क्या है? एरो लगा दो, तो वो हमारे पास एक क्या क्या आ जाता है? थ्योरेटिकल वेक्टर आ जाता है, जिसे हम वेक्टर कहते हैं। इसी तरह ए लिया या बी ले लिया, ये भी क्या है हमारे के? एक थ्योरेटिकल वेक्टर क्वांटिटी है या वेक्टर है। थ्योरेटिकल हम इसके रिप्रेजेंटेशन इस तरह करते हैं। कोई भी ना लेटर ले लो, उसके ऊपर एरो लगा लो, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है? थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन आ जाती है किसकी? वेक्टर की। इसी तरह मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड को हम कैसे शो करते हैं?
मैग्नीट्यूड में हम क्या करते हैं, कोई भी लेटर लिखते हैं और ये मॉड्यूलस में बंद कर देते हैं। अब ये क्या है, ये दो जो पैरेलल लाइन है, ये क्या है हमारे पास मॉड्यूलस है, उसके बीच में क्या है ए, स्मॉल ए। तो या इसको हम पढ़ते हैं कैसे, मॉड्यूलस ऑफ ए, या सिंपली हम ऐसे पढ़ते हैं मॉड ऑफ ए, क्या, या मॉड्यूलस ऑफ ए या मॉड ऑफ ए। तो इसे हम क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड कहते हैं। किसी भी लेटर को दो पैरेलल लाइन में लगा लो तो ये हमारे पास आ जाता है वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाता है। क्या, किसी भी लेटर को किसी भी दो लाइन्स के बीच में रख देने से हमारे पास वेक्टर का क्या आ जाता है, मैग्नीट्यूड, जिसे हम पढ़ते हैं मॉड्यूलस ऑफ ए, या कोई भी लेटर मॉड्यूलस बी हो सकता है, मॉड्यूलस सी हो जाता है, मॉड्यूलस डी, कोई भी लेटर हो सकता है। तो ये हमारे पास क्या है, मॉड्यूलस मैग्नीट्यूड ऑफ किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है। कैसे शो करते हैं, या इस तरह, इस तरह, इस तरह, जिसे हम कैसे पढ़ेंगे, मॉड्यूलस ऑफ ए या मॉड ऑफ ए या मॉड्यूलस ऑफ बी या मॉड ऑफ बी, इसी तरह ये सारे सी बी। अब इसका सेकंड आ जाता है ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकली हम कैसे कहते हैं, कोई भी ऐसा एरो बना लेते हैं, कोई भी ये लाइन बना के उसके ऊपर क्या है ऐसे एरो बना देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाता है ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकली अब यहाँ से ये जो लाइन, यहाँ से लेकर ये जो लाइन हमारे पास है, ये क्या है हमारे पास एक मैग्नीट्यूड है। क्या है, मैग्नीट्यूड किसी भी वेक्टर का, ये हमारे पास एक मैग्नीट्यूड है। अब ये हमारा एरो जो है शो करती है किसको, डायरेक्शन को। एरो जो है हमारे शो करती है डायरेक्शन को। अब इसको टेल कहते हैं, टेल। एरो के इस साइड को हम टेल कहते हैं और एरो इसको क्या कहते हैं, हेड, हेड। इसको हम टेल को दूसरा नाम भी देते हैं क्या है, इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट। और इस हेड को दूसरा नाम क्या देते हैं, टर्मिनल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट। ये इनिशियल पॉइंट, ये टर्मिनल पॉइंट। ये जो लाइन ऑफ सेगमेंट, ये जो लाइन शो करती क्या है, मैग्नीट्यूड को शो करती है, और ये एरो है वो इसको किसको शो करती है, डायरेक्शन, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को शो करती है। और ये मैग्नीट्यूड लाइन क्या शो करती है, मैग्नीट्यूड। हम इस टेल को क्या कहते हैं, इनिशियल पॉइंट भी कहते हैं, और इस हेड को क्या है, टर्मिनल पॉइंट भी कहते हैं। तो ये था हमारा बस थ्योरेटिकल और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर।